गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर हमने मैट्रिसेस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.3 के बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो कंसेप्ट हमने और एज वेल एज प्रॉपर्टी भी देखा है लास्ट लेक्चर में। प्रॉपर्टीज नियर अबाउट 5 to 6 प्रॉपर्टीज आर देयर। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। ओके, चलो देखते हैं 2.4 एक्सरसाइज क्या कहता है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो एक्सरसाइज 2.4 में, सो लेक्चर नंबर 22, सो एक्सरसाइज 2.4। सो देखो फाइंड ए ट्रांसपोज इफ, सो फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, ए रेस टू ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और उन्होंने हमें दो मैट्रिसेस दिया है तो इसका ट्रांसपोज करना है। तो आपको मैंने बताया था कि ट्रांसपोज मींस क्या होता है, उसको इंटरचेंज करना। इंटरचेंज मींस रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज क्या होगा। सो हियर, सो दैट इज द गिवन ए मैट्रिक्स, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, ए रेस टू टी फाइंड आउट करना है। चलो, सो आई एम राइटिंग ए रेस टू टी। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ए रेस टू टी ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम करना। सो इट इज द फर्स्ट रो 1 3, इट इज द फर्स्ट रो, उसे हम कॉलम फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखना है, मींस इंटरचेंज करना है, मींस ट्रांसपोज करना है। ओके, सो नेक्स्ट वन -4 5, सो -4 एंड 5 जो सेकेंड रो है उसे हमें कॉलम में लिखना है, बस खत्म, इतना ही है उसमें। ओके, सो ट्रांसपोज मींस इंटरचेंज, रो को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं हम ट्रांसपोज कहते हैं। चलो गोइंग टू सी नेक्स्ट एग्जांपल। सो दे आर गिविंग अस वन एग्जांपल ए, ऑर्डर इज 2/3, 2 rows 3 कॉलम। ऑर्डर डजंट मैटर, यहाँ पे ट्रांसपोज करने के लिए ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ कंडीशन नहीं है। सो यहाँ पे चलो डायरेक्टली हम यहाँ पे देखेंगे, इसे हमें क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। और सबसे मेन कि ट्रांसपोज करते समय हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसे इंटरचेंज करना पड़ेगा। चलो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, इट इज ए ट्रांसपोज विद द फर्स्ट रो। तो ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट रो, 2 - 6 1, 2 - 6 1, इट इज द फर्स्ट रो से कॉलम फॉर्मेट में लिखना है। ओके, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करना है। और व्हाट इज द सेकंड रो, -4 0 5, सो राइट डाउन हियर -4 0 5, इट इज a ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सो इस प्रकार हम फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, मींस ट्रांसपोज करना है। ओके, चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ओके, चलो तो इट इज अ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। सो दे आर गिविंग अस सम स्टेटमेंट्स आर सम कंडीशन, और कंडीशन का यूज करके हमें क्या करना है, यहाँ पे वो चेक करना है फाइनली सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने प्रॉपर्टी देखा है अभी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यदि वहां पे ए मैट्रिक्स आएगा सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है बच्चों, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट बिफोर दैट व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ a of ij 3/3 ऑर्डर है, where a of ij is equal to I minus j, it is the equation, and find a और a ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि a मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं अभी ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स निकालने के लिए देखो, हमने फर्स्ट पहले ही देखा है, एक्सरसाइज 2.1 में भी है कि जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नया मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, वो भी 3/3 ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशंस क्या है देखो जो गिवन मैट्रिक्स का। सो हियर लेट ए इज इक्वल टू, जो आपका ए ऑफ आई जे है जो 3/3 फॉर्मेट में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पोजीशंस देखो क्या होता है। सो फर्स्ट वन A11, A12, A13, उसके बाद A21, then A22, then A23, here A31, A32 and A33, these are the positions of 3/3 order। ओके, चलो अभी जो पोजीशंस है, इस पोजीशन का यूज करके हमें एक जो फॉर्मूला दिया है उन्हें कंडीशन उसमें रखना है और इसके वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करो, ए जो कंडीशन इसका यूज करो आप। सो व्हाट इज द कंडीशन, सो दे आर गिविंग अस ए आई जे, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, रो एंड कॉलम, और व्हाट इज द फॉर्मूला, आई माइनस जे। ये फॉर्मूले में हमें एक पूरे 9 एलिमेंट्स रखना है पोजीशन वहां पे। सो फाइनल न्यू एलिमेंट क्या होगा देखेंगे। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो A11 कैलकुलेट करना है यहाँ पे, A11। ओके, अभी यहाँ देखो यहाँ पे A11 मीन्स
फर्स्ट इज रो सेकंड इज कॉलम, मींस फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे I का वैल्यू होगा 1 और J का वैल्यू क्या होगा बच्चों 1, I एंड J ये दोनों क्या रखना है इस इक्वेशन में रखना है हमें। ओके चलो रखेंगे यहाँ पे क्या होगा देखते हैं फाइनली आंसर क्या होगा। देन 2I minus J means 1 minus 1, so what is the answer here? Finally we will get here 0. So calculate करो, आपको आता है 1 minus 1 0 into 2 0. So चलो next one, next position is A12. So यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो होता है वो I होता है और सेकेंड नंबर क्या होता है बच्चों कॉलम मीन्स J। ओके सो चलो यहाँ पे रखो आप, इट इज द फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला 2I minus J, सो 2I minus J, J का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। सो फाइनली आप कैलकुलेट करो 1 minus 2 क्या आ जाएगा -1, सो व्हाट इज द आंसर हियर -2। ओके चलो नेक्स्ट लास्ट वन A13। सो हियर A13 अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, I मीन्स I का वैल्यू होगा 1 और J का वैल्यू क्या होगा बच्चों 3 होगा। चलो ये वैल्यूज रखना है हमें इस कंडीशन में जो 2I 1 minus 3 means 2 minus 2, then what is the answer -4। ओके प्लस इंटू माइनस माइनस 2 into 2 4। ओके चलो ये फर्स्ट रो अपना हो गया, फर्स्ट रो के नए एलिमेंट्स हमें मिल गए यहाँ पे। अभी गोइंग टू द सेकेंड रो। सो यहाँ पे सेकेंड रो में फर्स्ट कौन है 821, सो राइट डाउन हियर 821। सो चलो 821 में क्या है, सो I का वैल्यू 2 होगा और J का वैल्यू क्या होगा बच्चों 1, I और J। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज कंडीशन, देन 2 minus 1, so what will here 1 is equal to what will 2। ओके कैलकुलेट करने में आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा। नेक्स्ट वन A22, चलो फाइंड आउट क्या करना है हमें, A22 फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो I का वैल्यू 2 है और J का भी वैल्यू 2 है, सो व्हाट विल द फाइनल हियर 2 minus 2 then 2 then 0 is equal to what 0। so it is second one। then last A23 निकालो, चलो A23। अभी देखो A23 कैलकुलेट करते समय यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा 2 मीन्स रो, 3 क्या होगा कॉलम मीन्स J का वैल्यू 3 है। सो हमें यहाँ पे रखना है दिस इक्वेशन में। सो 2 then 2 minus 3, so what will here 2 minus 1 is equal to -2, so that is the answer। ओके अभी सेकेंड रो हो गया यहाँ पे, अभी थर्ड रो कैलकुलेट करना है। सो चलो थर्ड रो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस साइड को। सो इट इज अ कंडीशन, इट इज सिमेट्रिक का कंडीशन है, टेस्ट यूज सिमेट्रिक का कंडीशन है, देखेंगे बाद में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लास्ट रो कैलकुलेट करना है यहाँ पे, चलो देखो क्या होता है। So A31, so I am going to take A31 position, so write down here A31, A31। so here 3 is a I and 1 is a J। okay or what is the formula, that is the formula 2I minus J, 2I minus J। so then 2 minus 2 what will here 4, 3 minus 1 2, 2 into 2 क्या आता है वहां पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है A32, so write down here A32। सो हियर I का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, सेकेंड नंबर का इंडिकेट करता है J। ओके रो एंड कॉलम, सो पुट ऑन हियर, सो 2 3 minus 2 what will 3 sorry, so 2 is 1 is आंसर इज 2। ओके चलो अभी नेक्स्ट वन क्या होता है देखो यहाँ पे A32 हो गया, अभी फाइनली बचेगा A33। सो I का वैल्यू 3 है यहाँ पे और J का भी वैल्यू क्या है 3, सो पुट ऑन देयर, सो 2 3 minus 3 then 2 what is here 0, final what will answer 0। ओके सो इस प्रकार हमें 9 एलिमेंट जो है 9 एलिमेंट्स के नए नंबर्स हमें यहाँ पे मिले हैं सो पोजीशंस के। सो देखो A11 A12 A13 11 12 13 के वैल्यूज क्या है 0 -2 -4। ओके चलो लिखा है यहाँ पे। देन आफ्टर दैट सेकेंड रो A21 A22 A23 वैल्यूज 2 0 -2 2 0 -2। नेक्स्ट वन लास्ट क्या है हमारे पास 4 2 एंड 0। ओके चलो ये होगा हमारा नया A मैट्रिक्स। तो चलो उन्होंने क्या कहा था हमें फाइंड A, जो कि हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। क्या करना है A ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है उसका रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज रो को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना।
सो व्हाट इज द रो 0 -2 -4 फर्स्ट रो को हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड क्या है 2 0 -2 सो 2 0 -2 सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करना है और थर्ड रो 4 2 0 को थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पे होगा आपका ए ट्रांसपोज चलो ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया हमने ए भी कैलकुलेट किया है। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमेट्रिक पे फोकस करेंगे। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो हमने यहाँ पे ए ट्रांसपोज तो अभी कैलकुलेट किया है। तो आप देखो यहाँ पे ए का ए ट्रांसपोज करने के बाद ये जो गिवन ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ये आपके ए मैट्रिक्स जैसे दिखता है क्या मीन्स पोजीशंस वैल्यू सेम मीन्स फर्स्ट रो कॉलम क्या है 0 -2 -4 यहाँ पे क्या है 0 2 4 है तो बोथ आर द सेम नहीं इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है इट इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब नेक्स्ट क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 और डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो यहाँ पे आप फोकस करो कि जो एलिमेंट्स है यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 है। चलो फर्स्ट वन सेकंड दैट मग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मेन सेकंड कंडीशन क्या है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a मींस ए ट्रांसपोज जो गिवन आया है मैट्रिक्स आपका ट्रांसपोज इसमें से आप क्या करो माइनस कॉमन निकालो। ओके चलो माइनस कॉमन निकालने के बाद आंसर आता है कि क्रॉस चेक करेंगे। चलो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू चलो माइनस मैंने निकाला ओके माइनस निकालने के बाद जो प्लस वैल्यू हो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा मींस प्लस 0 एज इट इज +2 क्या हो जाएगा -2 +4 -4 -2 क्या होगा यहाँ पे +2 0 एज इट इज +2 -2 हो जाएगा -4 +4 होगा यहाँ पे +2 और 0 ओके चलो ये लिखा मैंने। तो थोड़ा आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करो एक इज अ माइनस एज इट इज और जो ये मैट्रिक्स है 0 2 4 -2 0 2 -2 0 2 -4 -2 0 -4 -2 0 ए और ए मैट्रिक्स से मींस इसका वैल्यू क्या है बच्चों ए इसका मतलब हमें माइनस एज इट इज और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए लिख सकते हैं इसका मतलब सो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है ओके यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होता है सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे फाइनल लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ए एंड ए ट्रांसपोज ओके both are skew symmetric matrix ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओके सो इस प्रकार हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ओके जस्ट फोकस ऑन इट। क्या फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन्होंने क्या है कि फाइंड ए और ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है बट ए और ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए दे आर गिविंग अस सम conditions are there so first of all they are giving order so 3/3 का आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा पोजीशंस और पोजीशन वैल्यू को आप क्या करो इस जो इक्वेशन है वहां पे पुट करना पड़ेगा। सो पहला होता है रो और सेकंड होता है कॉलम i j ओके सो पूरा यहाँ पे लिखा है मैंने और इस वैल्यू पे जो इक्वेशन है वहां पे रखने के बाद ये आंसर हमें यहाँ पे मिल सकता है ओके सो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज वेरी सिंपल वन सिर्फ थोड़ा सा ठंडे दिमाग से क्या दिया है क्या करना है और प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है ये आपको याद होना चाहिए ओके चलो सो गोइंग टू टेक थर्ड क्वेश्चन इट इज सेकंड क्वेश्चन। तो ये गिवन मैट्रिक्स क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन क्या आता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सो यहाँ पे ट्रांसपोज करने के बाद ए मैट्रिक्स मिला क्या हमें दोबारा नहीं मिला तो गो टू द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कंडीशन क्या कहता है -a सो जो गिवन मैट्रिक्स था ए ट्रांसपोज इसमें से मैंने क्या किया है माइनस कॉमन निकाला माइनस कॉमन निकालने के बाद ये जो मैट्रिक्स नया मिलेगा हमें ये है ए मैट्रिक्स सो दैट्स व्हाई -a सो इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ओके चलो अभी ये क्वेश्चन है 3 सो क्वेश्चन 3 में क्या दिया है उन्होंने हमें देखते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन 3 इज दैट इफ ए इट इज अ 3/2 मैट्रिक्स ओके और प्रूव दैट ए ट्रांसपोज ब्रैकेट का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए
ओके, इट इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, चलो देखते हैं वो आता है नहीं आता, देखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कैलकुलेट करो, ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रांसपोज। सो इट इज ए मैट्रिक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करूंगा। ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम करना है। सो व्हाट इज फर्स्ट रो, 5 - 3। इसको आप लिखो कॉलम फॉर्मेट में, 5 - 3। आफ्टर दैट सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। ओके, देखो वंस अगेन ट्रांसपोज मींस इंटरचेंज करना है रो को कॉलम फॉर्मेट में। सो फर्स्ट रो क्या है हमारे पास, 5 - 3 को हम कॉलम में लिखेंगे, 4 - 3 को कॉलम में लिखेंगे, -2 को कॉलम में लिखेंगे। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, ए ट्रांसपोज, ए अंदर वाला ब्रैकेट के बीच में वाला। अभी क्या करना है, फिर वंस अगेन जो हमने ट्रांसपोज किया है वंस अगेन उसका फिर क्या करना है, हमें वंस अगेन ट्रांसपोज करना है। सो मींस जो ए ट्रांसपोज है फिर वंस अगेन जो गिवन ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने अभी निकाला है उसे वंस अगेन ट्रांसपोज करना है, फिर वंस अगेन ट्रांसपोज। चलो देखो अभी ट्रांसपोज मैट्रिक क्या है, 5 4 -2 रो, उसे कॉलम फॉर्मेट में लिखो आप, 5 4 -2। सो 5 4 -2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, और सेकेंड रो क्या है हमारे पास, -3 -3 1। सो -3 -3 1 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। चलो अब देखो, थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो जो इक्वेशन जो गिवन मैट्रिक्स दिया है उन्होंने हमें, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है क्या। यहाँ पे देखो 5 4 -2 5 4 -2 -3 -3 1 -3 -3 1। सो इसे वो पूरे मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ए कह सकते हैं ना, क्योंकि ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल। सो दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। ओके, जो प्रूफ दैट उन्हें बोला है हमें, ये प्रूफ होता है, और ये भी प्रॉपर्टी है किसका, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ए प्रॉपर्टी है। सो इस प्रकार हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। आप इतना ध्यान में रखो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाता होता है, और आंसर फाइनली ए मिलेगा। इतना आप ध्यान में रखो। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अभी इट इज अ क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ओके, चलो ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो सिंपल वन होगा क्वेश्चन नंबर 4, तो इजी है वो भी। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट इफ A is equal to, it is a given 3x3 matrix, 1 2 -5 2 -3 4, then -5 4 and 9, and prove that क्या दिया है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A उन्होंने कहा है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ये प्रूव दैट है क्या, क्रॉस चेक करना है। चलो देखते क्या है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज अ गिवन ए मैट्रिक्स, उसे मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 ऐसे नाम देता हूँ। ओके, इक्वेशन 1 दे दिया। सो तो प्रूव दैट में क्या कहा है उन्होंने, ए ट्रांसपोज निकालना है। मीन जो गिवन मैट्रिक्स है इसका पहले आपको क्या करो, आप ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट रो क्या है हमारे पास, 1 2 -5, उसे कॉलम फॉर्मेट में लिखो, रो को कॉलम में लिखना है। और सेकेंड रो क्या है, 2 -3 4 2 -3 4, एंड थर्ड रो -5 4 and 9। ओके, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। रो को कॉलम फॉर्मेट में लिखना मीन्स ट्रांसपोज करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। हो गया। चलो अभी उसके बाद आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या प्रूफ दैट है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मीन्स जो ए ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट किया है, बट ए जो गिवन मैट्रिक्स जो आया है यहाँ पे ए और अपना जो ए मैट्रिक्स वो दोनों सेम है। देखो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या है, यहाँ पे 1 2 -5 1 2 -5 2 -3 4 2 -3 4 -5 4 9 -5 4 9, बोथ आर द सेम, बोथ आर सेम। तो दैट मोमेंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वल टू ए फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए यहाँ पे प्रूफ होता है। ओके, चलो सो वंस अगेन
जो गिवन ए मैट्रिक्स है उसका यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद कंपेयर करो ए मैट्रिक्स जैसा दिखता है क्या, हाँ बोथ आर सेम एलिमेंट सेम पोजीशन, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ए मैट्रिक्स के बदले में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके चलो, इट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन 5। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलो देखेंगे अभी। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सारा डेटा उन्होंने दिया है हमें, और 5 में 2 एग्जांपल्स है। सो वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। इफ a इज इक्वल टू 2 5 -6, ओके, -3 -4 1, okay, so b is equal to what will 2 1 4 -1 -3 3, and c मैट्रिक्स दिया है उन्होंने 1 -1 -2 2 4 3, okay, then show that अभी क्या क्या शो दैट करना है, चलो देखते हैं भी उन्होंने क्या दिया है। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट वन, a प्लस बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अभी ये तो प्रॉपर्टी हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, यदि वहां पे ऑर्डर सेम होता है गिवन मैट्रिसेस का तो वहां पे दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो उन्हें दिया था। चलो क्रॉस चेक करेंगे, एक्चुअली आंसर आता ही नहीं आता। नेक्स्ट क्या है, a माइनस सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। चलो देखेंगे बोथ आर सेम है या नहीं है। ओके चलो, अभी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान में ये रखो कि दिया क्या है उन्होंने, ए बी एंड सी मैट्रिसेस दिया है और कैलकुलेट क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सी LHS साइड। सो ये फर्स्ट वाला हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट में आप थोड़ा देखो यहाँ पे, तो a प्लस बी, तो क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। सो a प्लस बी, सो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी, उसका बाद में ट्रांसपोज करना है। सो a मैट्रिक्स, व्हाट इज द a मैट्रिक्स हियर, 2 -3 5 -4 -6 1, देन प्लस व्हाट इज द b मैट्रिक्स, 2 1 4 -1 -3 एंड 3। अभी यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है। दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कब कर सकते हैं, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है तो हम उसका एडिशन एज वेल एज सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या है, 3/2 3/2, ओके, सो बोथ आर इक्वल ऑर्डर, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। सो एडिशन कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट 2, देन प्लस सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है, सेकेंड मैट्रिक्स में 2, नेक्स्ट वन -3 प्लस सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है 1, ओके, फर्स्ट रो हो गया। अभी सेकेंड रो 5 प्लस सेम लोकेशन पे यहाँ पे 4, नेक्स्ट -4 प्लस सेम लोकेशन पे -1, ओके, देन -6 प्लस -3 1 प्लस 3, ओके। चलो देखो आंसर क्या होता है, 2 + 2 क्या आएगा यहाँ पे 4, -3 + 1 -2 5 4 9, -4 -5 6 -9 1 3 4, it is your a plus b matrix, it is your a plus b matrix। बट LHS क्या कहता है हमें, a plus b का ट्रांसपोज, मींस जो गिवन मैट्रिक्स हमने अभी कैलकुलेट किया है a plus b, इसका क्या करना है, वंस अगेन ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। चलो देखो अभी क्या होता है। सो a plus b, इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज मींस जो रो है उसे कॉलम फॉर्मेट में लिखना है। व्हाट इज द फर्स्ट रो, 4 -2, सो राइट डाउन इन कॉलम फॉर्मेट, रो को कॉलम में लिखना है। सेकंड रो क्या है यहाँ पे 9 -5, सो 9 -5। थर्ड रो क्या है -9 4, ओके, हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 1, ओके। चलो अभी सेकंड वन, ओके, सेकंड क्या कैलकुलेट करना है देखेंगे अभी। चलो इसको मैं थोड़ा सा कट करता हूँ, पहले आप भी एक सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। चलो देखो अभी ये हो गया। अभी देखो क्या करना है, RHS।
आरएचएस में क्या दिया है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बट हमारे पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है क्या, नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करो। सो व्हाट इज द ए मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स दैट 2 5 -6 -3 -4 एंड 1। सो इसका पहले आप क्या करो, ए ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज रो को कॉलम करना है। फर्स्ट रो 2 -3 सेकेंड रो 5 -4 5 -4, थर्ड रो -6 1, उसको रो को हमने क्या किया यहाँ पे कॉलम फॉर्मेट में लिया है। आफ्टर दैट बी, चलो व्हाट इज द बी मैट्रिक्स, 2 1 4 -3 -1 एंड 3। ओके, चलो इसको आप क्या करो, बी ट्रांसपोज करो। ओके, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकेंड 4 -1, थर्ड 3 -3 एंड 3। ओके, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हमने कन्वर्ट किया है। ओके, अभी ये होगा आपका ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। चलो अभी देखेंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है क्या। सो आरएचएस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ए ट्रांसपोज 2 5 -6 -3 -4 1, देन प्लस बी ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 2 4 -3 1 -1 3 लिखा। उसके बाद क्या करना है, देखो अभी सेम लोकेशन ले लो आप, दोनों का ऑर्डर सेम है, सो इसका एडिशन कर सकते हैं। 2/3 2/3, देन 2 5 6, यहाँ पे 2 प्लस सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है 2, देन 5 प्लस सेम लोकेशन पे यहाँ पे 4। ओके, देन उसके बाद -6 प्लस यहाँ पे है -3। ओके, चलो नेक्स्ट वन -3 + 1, नेक्स्ट -4 प्लस यहाँ पे होगा -1, then 1 + 3। so what is the final here, A transpose plus B transpose क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 2 4 -2 9 -5 -9 एंड यहाँ पे 4, ये इक्वेशन 2। और आप देख लो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 एक जैसे है क्या, इक्वेशन 1 के एलिमेंट्स इक्वेशन 2 के एलिमेंट्स बोथ आर इक्वल, सो दैट्स व्हाई फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, फाइनली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, सो व्हाट विल A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इट इज अ इक्वेशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट जो ब्रैकेट में है वो कैलकुलेट करना है A प्लस बी, देन A प्लस बी जो आएगा उसका बाद में ट्रांसपोज करना है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, बी का ट्रांसपोज करो, उसके बाद दोनों को एडिशन में लिखना है। कौन सा एडिशन लिखना है मैट्रिसेस, ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स यहाँ पे एडिशन में लेना है, और फाइनली आंसर आपको मिलेगा बोथ आर इक्वल, इक्वेशन 1 एंड 2, सो दैट्स व्हाई LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो इट इज द फर्स्ट वन, क्वेश्चन 5 में का फर्स्ट था, और सेकंड भी है ना हमारे पास A - C का ट्रांसपोज, वो भी देखना है। चलो ओके, ये हो गया, ठीक है। चलो अभी सेकंड पार्ट देखेंगे, 5A का सेकंड पार्ट क्या दिया है। ओके, ये हमें लगने वाला है, सो दैट्स व्हाई मैंने रखा है इसे। चलो नेक्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, ओके A - C था। ओके चलो, सो सेकंड वन A - C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज - C ट्रांसपोज। चलो देखते हैं, अभी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करना है ब्रैकेट में का टर्म। सो व्हाट इज द ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, A - C। चलो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल A - C। सो व्हाट इज द A मैट्रिक्स, 2 -3 5 -4 -6 1, इट इज अ A मैट्रिक्स, माइनस C मैट्रिक्स दैट इज 1 -1 -2 2 4 3। हो गया। चलो अभी उसके बाद दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, सो दैट्स व्हाई सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस यहाँ पे 1, सो -3 -2, देन 5 माइनस लोकेशन पे है -1, नेक्स्ट -4 माइनस सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है 4। ओके, लास्ट -6 माइनस सेम पोजीशन पे यहाँ पे -2, नेक्स्ट 1 -3। चलो कैलकुलेट करो, व्हाट विल हियर 1 -5 5 5 6 4 4 8 6 2 -4 1 3 -2। It is a A - C matrix. It is a A - C, but
एलएचएस क्या बोलता है, ए माइनस सी का ट्रांसपोज, ए माइनस सी का ट्रांसपोज। ओके चलो ट्रांसपोज करना है, ए माइनस सी का ट्रांसपोज क्या आता है देखो, चलो यहाँ पे रो को कॉलम लिखना है, फर्स्ट रो 1 माइनस 5 उसे कॉलम फॉर्मेट में लिखो, सेकेंड रो 6 माइनस 8 उसको कॉलम फॉर्मेट में लिखो, थर्ड रो माइनस 4 माइनस 2 लिखा, इट इज इक्वेशन 1। ओके रो को कॉलम करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, हो गया। चलो अभी देखते हैं अभी क्या करना है बाद में, आरएचएस इट इज इक्वेशन 1, ए ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। अबे ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स उसका मैंने ट्रांसपोज ऑलरेडी निकाला था। ओके नेक्स्ट क्या करना है, सी मैट्रिक्स ले लो, व्हाट इज द सी मैट्रिक्स, 1 2 माइनस 1 4 माइनस 2 3, इसका ट्रांसपोज करना है, सो व्हाट विल हियर सी ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम 1 2 1 2 माइनस 1 4 माइनस 1 4 2 3 माइनस 2 3, हो गया। चलो नेक्स्ट वन क्या होगा अभी यहाँ पे, ए ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, सो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रांसपोज 2 5 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 4 1, ओके माइनस सी ट्रांसपोज 1 माइनस 1 माइनस 2 2 4 3। चलो सो देखो क्या होता है यहाँ पे, सो 2 माइनस सेम लोकेशन पे क्या है यहाँ पे 1, देन 5 माइनस सेम पोजीशन पे क्या है माइनस 1, ओके देन माइनस 6 माइनस सेम लोकेशन पे यहाँ पे है माइनस 2, ओके सेकेंड रो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 1 minus 3, so what will the final here, 1 5 1 6 6 2 minus 4 3 2 minus 5 4 4 minus 8 1 3 minus 2, it is equation 2 and it is a A transpose minus C transpose का आंसर है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 and 2 दोनों सेम है क्या है, यहाँ पे both are the same, 1 6 minus 4 1 6 minus 4, okay minus 5 minus 8 minus 2 minus 5 minus 8 minus 2, so here finally हम लिख सकते हैं from 1 and 2, so what is the answer here, A minus C whole transpose is equal to A transpose minus C transpose, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके चलो सो इस प्रकार यहाँ पे हम आंसर निकल लिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का। सो चलो आज हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 2.4, ओके जो कि ट्रांसपोज जो प्रॉपर्टी है जो मेथड है उस पर डिपेंड है पूरा एक्सरसाइज 2.4 में क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज करना, ये जो प्रॉपर्टीज ये भी प्रॉपर्टीज है। ओके सो इसे हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ओके चलो सो नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, चलो बाय एवरीवन। ओके